25,000 रुपये, 24,000 रुपये ऐसे चीज़ें अपनी ली हुई है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई जो इन्वेस्टर्स हैं शायद वो कहते हैं ना कि उनको दिखना बंद हो गया है, ये तो सुना होगा आपने, लेकिन उनको सुंघाई देना भी बंद हो गया है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वो समझ में नहीं आती। हमने सैम्पल फ्लैट इनका देखा, रिव्यू करा और इनका प्राइस समझा, इनका पेमेंट प्लान समझा, इनकी लोकेशन समझी, क्या क्या अम्यूनिटीज़ आ रही हैं वो समझी, उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। ऑब्वियसली इंडिया बुल्स इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हीरो द पैलेशियल के जब टावर्स खड़े होंगे तो इंडिया बुल्स के टावर जो है वो छुप जाएंगे। तो 16,060 रुपये अगर देखा जाए तो दिस इज़ द चीपेस्ट बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे लॉन्च। इसको इस तरह से भी दिखाया सकता है अपने दिल को खुश करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि रेट उन्होंने सही निकाला है, लेकिन साइज़ ऑब्वियसली 2800 और 3400 वाला है, तो टिकट साइज़ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। दिल अपना थोड़ा मजबूत रखिए आप, क्योंकि मजबूती इस चीज़ में है इनके पेमेंट प्लान में। पेमेंट प्लान इन्होंने अच्छा निकाला है, पेमेंट प्लान के ऊपर भी आएंगे। ग्रीन एरिया मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ऑब्वियसली हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट में, आप मान के चलिए कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। कैमेलियाज़ में भी कोई इंसान अगर लेकर जाके देखेगा तो बुराई निकालने वाला इंसान तो कैमेलियाज़ में भी बुराई निकाल देगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और फाइनली आप लोगों ने बहुत बार बोला हमसे, लेकिन हम वेट कर रहे थे रेरा का। फाइनली हम आ गए हैं हीरो द पैलेशियल सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे। और द्वारका एक्सप्रेसवे से जैसे आपने शुरू से देखा है कि हमारा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, और बस ये थोड़ी सी नाराज़गी भी रही है बीच में कि भाई कई प्रोजेक्ट्स में रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए गए, और उसकी वजह से आपको भी नाराज़गी रही है, उसकी वजह से हमें भी नाराज़गी रही है। लेकिन खुशी की बात आज ये है, और मैं आज हीरो की साइट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था इसी चीज़ का कि इनका भाई रेरा आ जाए। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई आप किसका वीडियो बनाइए, आप कुछ बताइए आपके क्या राय है इसके बारे में, और जो लैंड पार्सल है, जो लोकेशन है, उसके हिसाब से पहले बता के चल रहे थे। हीरो जो है वो प्राइस हमें बता के चल रहे थे कि 19,000 के आसपास का प्राइस लाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया था ऑब्वियसली, क्योंकि उससे ज़्यादा के प्राइस में भी लोग यहाँ पे चीज़ लाए हैं। अभी मैं बताऊँ, अभी मैं कॉन्शेंट 1 जा रहा था, इधर ही से ये रास्ता है कॉन्शेंट 1 का, तो मैं कॉन्शेंट 1 जा रहा था, तो सेक्टर 106 पड़ता है रास्ते में, कॉन्शेंट 1 के एकदम सामने। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा फाउल स्मेल कि इंसान कोई खड़ा ना हो पाए। वहाँ पे भी लोगों ने 25,000 रुपये, 24,000 रुपये ऐसे चीज़ें अपनी ली हुई है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई जो इन्वेस्टर्स हैं शायद वो कहते हैं ना कि उनको दिखना बंद हो गया है, ये तो सुना होगा आपने, लेकिन उनको सुंघाई देना भी बंद हो गया है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वो समझ में नहीं आती कि भाई अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं 24,000, 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट पे, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा चीज़ें सोच समझ के लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देख के लेनी चाहिए। सिर्फ ये है कि भेड़ चाल में चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और ये भी चीज़ समझ में आई। आज मैं पहले बता देता हूँ कि आज किस किस के चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हमने आए यहाँ का, हमने सैम्पल फ्लैट यहाँ का देखा, सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। अच्छी बात यह है, बहुत मुश्किल हो गया है आजकल सैम्पल फ्लैट बनना। लोग जो डेवलपर्स हैं सैम्पल फ्लैट बनाते नहीं हैं, लेकिन हीरो ऑब्वियसली बहुत एथिकली काम करता है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है ऑब्वियसली हीरो। और मिलेनियल्स को तो, और मिलेनियल से पहले भी जो लोग उनको पता है, मिलेनियल्स को बेसिकली ज़्यादा हीरो के बारे में पता है, क्योंकि हम लोग ने बाइक्स चलाई हैं उसकी, स्प्लेंडर जो बोलते हैं हरियाणा में स्प्लेंडर को, तो वो बहुत चलती है, तो हीरो का उससे बहुत नाम है। तो इस वजह से इसका लीगेसी ऐसी है कि वो गलत तरह से चीज़ें बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो हमने सैम्पल फ्लैट इनका देखा, रिव्यू करा, और इनका प्राइस समझा, इनका पेमेंट प्लान समझा, इनकी लोकेशन समझी, क्या क्या अम्यूनिटीज़ आ रही हैं वो समझी, उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो बेसिकली बताना हम आपको ये चाह रहे हैं। पहले ये सब बात करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। इस वक्त मैं सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे में हूँ, और इसके ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है, ये भी हीरो होम्स है। ये हीरो होम्स का आपने देखा होगा, जो पहले लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, जो अब बन के एकदम तैयार है, इसका पोजीशन आने वाला है। और यहीं एक रोड जा रही है अंदर, यहाँ इसके ये लैंड पार्सल जो है ये हीरो पैलेशियल का लैंड पार्सल है। इसके जस्ट पीछे वाला लैंड पार्सल जो है वो इंडिया बुल्स का है। ऑब्वियसली इंडिया बुल्स इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हीरो द पैलेशियल के जब टावर्स खड़े होंगे तो इंडिया बुल्स के टावर जो है वो छुप जाएंगे। ऑब्वियसली ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। और इधर देख लीजिए, ये सबसे ख़ास चीज़ है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो मेन हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, इस जगह पे ही, लगभग कहीं इस जगह पे इसका, इस सोसाइटी का मेन गेट होगा। और ये देखिए, आप इधर देख रहे हैं तो गाड़ियाँ ऊपर से नीचे उतर रही हैं, ये एग्ज़िट है।
बड़े मुश्किल से मिलता है ये एग्जिट, क्योंकि आप एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप फिर चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये एकदम सामने, इसके गेट के सामने एकदम द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जिट उतर रहा है, तो आपको सीधे यहाँ से उतर के और आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। फसाड आप इस वक्त देख रहे होंगे इस प्रोजेक्ट का सामने अपने स्क्रीन पे, इस तरह का फसाड आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। पैलेशियल नाम इसलिए रखा गया है, पैलेस से निकल के आती है चीज़ पैलेशियल, तो पैलेस लिविंग दे रहे हैं और एक न्यू क्लासिकल थीम के ऊपर खूबसूरत सा बना के दे रहे हैं, और पैलेस थीम के ऊपर है। और अब पैलेस बना के दे रहे हैं तो पैलेस तो छोटा तो होता नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, इस वजह से इनका थोड़ा सा टिकट साइज़ भी बढ़ गया है। रेट सही है लेकिन टिकट साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज लगभग 2850 स्क्वायर फीट का इनका 3 BHK प्लस SPR है, सर्विस पर्सनल रूम, जो उसको अब ऑब्वियसली सर्वेंट रूम नहीं बोल सकते, तो SPR उसको बोलते हैं। SPR वो वाला नहीं है, SPR है। और इनका जो 4 BHK है वो 3450 स्क्वायर फीट, यानी कि 3456 स्क्वायर फीट है। लेकिन इसमें कैच है, इसके ऊपर अभी आएंगे। अब इसमें अगेन जो पैलेशियल थीम दी है, अब इसमें 1200 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट की चीज़ तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो पैलेस वाला थीम ही डिफीट हो जाती। तो अल्टीमेटली जो ये वीडियो है इसमें आपको समझना ये है कि 4.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ के आसपास की रेंज का जिनका बजट है उनके लिए वीडियो है, लेकिन दिल अपना थोड़ा मजबूत रखिए आप, क्योंकि मजबूती इस चीज़ में है इनके पेमेंट प्लान में। पेमेंट प्लान इन्होंने अच्छा निकाला है, पेमेंट प्लान के ऊपर भी आएंगे। तो अगर आपका बजट उतना नहीं भी है, अगर उससे 1/4 भी उसका बजट है अगर देखा जाए, तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर कर सकते हैं वो सारी चीज़ बताएंगे। तो ये लैंड पार्सल है, 11 एकड़ का लैंड पार्सल होगा। इसमें फ्रंट में इसमें हाई स्ट्रीट मार्केट, अभी हाई स्ट्रीट बोल रहे हो सकता है मॉल की तरह भी निकल गया, क्योंकि जैसे हम लोग इसका फसाड देख रहे हैं कमर्शियल का, वो पूरा एयर कंडीशन ही दिख रहा है। उसके ऊपर 10th फ्लोर से उसी के ऊपर जो फ्रंट में टावर होंगे वो 4 BHK होंगे। स्पेसिफिकेशन मैंने बताई आपको जैसे है, तो इसमें टोटल 11 एकड़ में 5 टावर होंगे। डेंसिटी लगभग 64-65 के आसपास की आ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है इसमें, 668 करके यूनिट्स हैं टोटल, और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है। दो जो फ्रंट के जो द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग टावर्स होंगे वो 4 BHK के होंगे, यानी कि 4 BHK प्लस SPR है। और जो पीछे उसके पीछे वाले जो टावर होंगे 3, वो 3 BHK प्लस सर्वेंट क्या वही पर्सनल रूम जो होता है वो होंगे। सर्वेंट वाले तो बिल्कुल नहीं बताना है आपको, क्योंकि उसमें कैच वही है। तो उसमें से ये 2 4 BHK की चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, दो 4 BHK के टावर और 2 3 BHK के टावर लॉन्च कर रहे हैं। एक इन्होंने रोक लिया, क्योंकि रेट इन्होंने अभी सही निकाला है। रेट निकाला इन्होंने 16,060 रुपये। तो ये अगर देखा जाए, अभी मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था तो निकल के ये आई चीज़ के इट कैन बी कॉल्ड एज द चीपेस्ट प्रोजेक्ट, चीपेस्ट लॉन्च ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे एज ऑफ नाउ, क्योंकि 16,060 में अगर देखें तो बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, जिसका एंट्रेंस बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे BPTP है 16,500, एमथ्रम कैपिटल जो है उसका रीसेल भी 17,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 16,000 से ऊपर ही चल रहा है। और ये स्मार्ट वर्ल्ड है वो भी उसके ऊपर है, मैंशन है वो भी उसके ऊपर है, जिसका जो एंट्रेंस है वो बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो 16,060 रुपये अगर देखा जाए तो दिस इज़ द चीपेस्ट बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे लॉन्च। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है अपने दिल को खुश करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि रेट उन्होंने सही निकाला है, लेकिन साइज़ ऑब्वियसली 2800 और 3400 वाला है, तो टिकट साइज़ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब ये वाली चीज़ है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हीरो बीइंग हीरो ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर कोई और डेवलपर होता तो शायद ये चीज़ करता। इनका बेसिकली 3 BHK, मैं मानता हूँ इनका 4 BHK है, क्योंकि ये बोल रहे हैं 3 BHK, क्योंकि इनकी लीगेसी ऐसी है, ये इस तरह से कर नहीं सकते मार्केट। लेकिन इनका जो सर्विस पर्सनल रूम ये बोल रहे हैं, अगर उसके मैंने अभी सैम्पल फ्लैट देखा, आप हमारे साथ जब आएंगे इस नंबर में हमें कॉल करिएगा या #Hero104 लिख देंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है, हम आपसे बात कर लेंगे। और फिर साथ में हम जब आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे मैं अगर मुझे ये काम दिया जाए तो इंटीरियर वाला इनका, तो मैं उसमें जिस तरह का बेड इन्होंने डाला है वो हटा के मैं एक ऐसा क्वीन साइज़ बेड डाल दूं कि उसको एक अलग, एक समझ लीजिए कि किड्स रूम बन सकता है, वो एक ऑफिस रूम भी बन सकता है अगर उसमें टेबल डाल दी जाए और अच्छी चेयर डाल दी जाए। और वो आपका जो जैसे रिलेटिव्स आ जाते हैं, कहीं दूर दूर से आ जाते हैं, जो ज़्यादातर लोग गुड़गांव में काम करने आए हुए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कमा रहे हैं, तो उनके भी रिश्तेदार आते रहते हैं बाहर से, उनके लिए एक एक्स्ट्रा रूम हो जाएगा अगर 3 BHK के अलावा आपको चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए 4.55 में इनका 4 BHK है, जिसको ये 3 BHK बोल रहे हैं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि 9 बाय 13 का तो नॉर्मल रूम होता है और 10 बाय 12 का
3 BHK में 10x12 का इनका सर्विस पर्सनल रूम है, जिसको आप सर्वेंट क्वार्टर कह सकते हैं, जो कि सर्वेंट क्वार्टर बिल्कुल नहीं है। अगर आपका या सर्वेंट, देखिए सर्वेंट क्वार्टर या सर्विस पर्सनल रूम की इस एरिया में द्वारका एक्सप्रेस में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उधर खेड़ की माजरा है ना। और कई ऐसे लोकेशन यहाँ पे लगती है कि यहाँ पे मेड्स की दिक्कत नहीं आती है। आई ऑल्सो लिव ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, तो मुझे पता है सारी चीज़ें कि यहाँ मेड्स की दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे एक बंदा रुकवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगे अपना काम करके चले जाएंगे। तो आपका ये रूम जो है वो उसको आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। 3 BHK 4 BHK की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चाहे आपका वर्क फ्रॉम होम हो चाहे ना हो, आपको एक प्राइवेसी के लिए अपने एक ऑफिस रूम की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको वैसे बना सकते हैं, आप इसको स्टडी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इनका 4 BHK जो है कायदे से अगर देखा जाए तो वो 5 BHK है। तो 4.55 में देखा जाए तो 4 BHK है, और 5.55 में देखा जाए इनका तो वो 5 BHK है। तो नाउ दिस इज़ मेकिंग सेंस, है ना। अब इसमें इनका जो कैच जो मुझे 2-3 लगे, जो अच्छी चीज़ें लगी मुझे, वो ये लगी कि इनका लोकेशन बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे, सामने से एग्जिट है यहाँ पे, और इनका जो पैलेशियल थीम है वो, उसका जो न्यू क्लासिकल फसाड है वो बहुत खूबसूरत है। क्लब हाउस इनका 60,000 स्क्वायर फीट का है, बड़ा खूबसूरत है वो, जिस तरह से चीज़ दे रहे हैं ये। ग्रीन एरिया मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ऑब्वियसली हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट में, आप मान के चलिए कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। कैमेलियाज़ में भी कोई इंसान अगर लेकर जाके देखेगा तो बुराई निकालने वाला इंसान तो कैमेलियाज़ में भी बुराई निकाल देगा ऑब्वियसली। तो ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तो इनका जो ग्रीन एरिया है कंपैरेटिवली वो बेटर हो सकता था, ये वाली चीज़ है। वो आप जब आएंगे हमारे साथ बैठेंगे तो वो आप देख के समझेंगे, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ें, आप बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे इतने ग्रैंड से प्रोजेक्ट में आप अगर 16,000 के प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, आप अगर इन्वेस्टर भी हैं, आप अगर एंड यूज़र हैं तो अपना घर ले रहे हैं, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर भी हैं तो अब इन्वेस्टर के बाद में आती है पेमेंट प्लान की बात। अगर 4.5 करोड़ की चीज़ है तो पेमेंट प्लान इनका है 30-40-30 का, तो 30% आपको जाएगा शुरू के 120 डेज़ में, यानी कि 4 महीने में 30% चला जाएगा, जो कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए होता है, 1.5 करोड़ से थोड़ा कम होता है, और PLC के ऊपर भी डिपेंड करेगी चीज़। 1.5 करोड़ मान लीजिए आप। अब अगला जो 1.5 करोड़ आपने दे दिया, आप इन्वेस्टर हैं, अब अगला 3 साल तक आपके पास कोई डिमांड नहीं आनी है। तो अगले 3 साल में तो बहुत सारी चीज़ें गुड़गांव में चेंज हो जाएगी। अभी RRTS की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, ISBT की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो 1.5 करोड़ रुपया लगा के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे चल के इसमें प्रीमियम कमा के निकल सकते हैं। ये एक तरीका होता है, डिपेंड करता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूनिट आपको कैसी मिली है, यूनिट सिलेक्शन ऑब्वियसली हमारी टीम में यह कुव्वत है कि आपको कौन सी यूनिट आपके हिसाब से मिलनी चाहिए, आपको अच्छी यूनिट कौन सी होनी चाहिए, इसमें कौन सी सन फेसिंग यूनिट है, किस तरह के वास्तु कंप्लाइंट कौन सी यूनिट है, वो सारी चीज़ें जब आप हमारे इस नंबर पर कॉल करते हैं हमें, या आप आते हैं हमारे साथ, तो हम सारी चीज़ आपको बताते हैं। यूनिट सिलेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली प्राइस होता है, हर इंसान को बेस्ट प्राइस चाहिए। तो हम इतना काम कर चुके हैं भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि हमारी वो कुव्वत है कि हम आपको बेस्ट प्राइस दे सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट का जो बेस्ट प्राइस है वो ही आपको मिलेगा ऑब्वियसली, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बताना आपको ये था कि भाई जो चीज़ आई है ये, मुझे इसका प्राइस अच्छा लगा, पेमेंट प्लान अच्छा लगा, न्यू क्लासिकल थीम अच्छी लगी, और इसका जो लोकेशन है वो अच्छी लगी। 3 बेसमेंट है इसमें, 3 बेसमेंट है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो बेसमेंट किस तरह से बनाए जा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जैसे शोभा ने बनाया था कुछ उस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपसे बात करनी थी। अब इसमें कंक्लूड करते हुए हमें ये बात करनी है, ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है। तो जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर के लिए भी है, एंड यूज़र के लिए भी है, लेकिन बात वही है, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कई सारे जो NRI व्यूअर्स हैं, जो इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं, US में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, और UAE में है, कहीं भी है, जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं, कतर में है, तो उन लोग को भी ये चीज़ बहुत समझ में आएगी, क्योंकि वो लोग बाहर कमा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग इसी तरह से चलता है कि मुझे आना अपने देश ही वापस है। जब अपने देश वापस आना चाहते हैं तो इस तरह की ही चीज़ में वो ले सकते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली कैमेलियास तो नहीं ले पाएंगे, गोल्फ कोर्स पे आप चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, वहाँ तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर एक बहुत क्लासी चीज़ लेना चाह रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे ऑब्वियसली एयरपोर्ट से, क्योंकि आना जाना भी उन लोगों को कई बार लगा रहता है, तो एयरपोर्ट से बहुत करीब है। अभी जैसे मान के चलिए कि अभी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूँ कि अप्रैल के आसपास में जो एयरपोर्ट वाली टनल है वो फंक्शनल हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो फंक्शनल हो सकती है। तो बहुत ही ऑसम कनेक्टिविटी बन रही है। यहाँ से आप सीधे ऊपर चढ़े, निकले अपने घर से, और आप समझ लीजिए 10 से 15 मिनट के बीच में आप T3 एयरपोर्ट का जो है टर्मिनल, उसमें पहुँच जाएंगे। या आपको एमबीएस मॉल की तरफ जाना है, साइबर सिटी में आपका ऑफिस है, तो वो टनल बन रही है जो सीधे आपको साइबर सिटी में उतारेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें मैं बतानी थी आपसे। अब
आपका इंटरेस्ट देखना है कि आपको अगर जो भी सवाल आपके दिमाग में इसमें आ रहे होंगे। सैम्पल फ्लैट का जो मैंने बताया बहुत खूबसूरत सैम्पल फ्लैट है। आप मैं वीडियो सैम्पल फ्लैट के इसलिए अभी नहीं बना पाया क्योंकि ऑब्वियसली कुछ काम चल रहा है अंदर, थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो वो खटपट होती तो वो नहीं बन पाता। लेकिन आप हमारे साथ आएंगे ऑब्वियसली यहाँ पे, तो हम आपको दिखा पाएंगे। अगर आप देश के बाहर भी बैठे हुए हैं तो भी हम उसका अरेंजमेंट है, आपको कैसे हम दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कर देंगे। आपको करना ये है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोजेक्ट में, या इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, या इस सिमिलर अगर 4 BHK या 5 BHK या इस तरह की चीज़ आप देख रहे हैं, या आपका बजट इससे थोड़ा कम भी है, तो भी आप इस नंबर पे हमें कॉल करें, और या हैशटैग आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपना बजट आप लिख सकते हैं। हैशटैग 2.5 CR लिख सकते हैं, हैशटैग 3 CR लिख सकते हैं, हैशटैग 4 CR लिख सकते हैं, या हैशटैग हीरो 104 लिख सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।